बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है राइजेक के हवाले से। राइजेक की जो कम्बिनेशन है वो है ओमेप्राजोल। राइजेक जो है ये आप लोगों को कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगा, इंजेक्शन के फॉर्म में मिलेगा और साशे के फॉर्म में मिलेगा। कैप्सूल जो है ये 40 mg की पोटेंसी में आते हैं और 20 mg की पोटेंसी में आप लोग को मार्केट में मिलेगा। और इंजेक्शन जो है ये 40 mg में आप लोग को मिलेगा और साशे जो है ये 20 mg और 40 mg में आप लोग को मिलेगा मार्केट में। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कैप्सूल हैं जो बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं और लोग लेकर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बार बार लोग कमेंट करते हैं कि इसका यूज साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो को कंप्लीट वॉच करनी है। ओमेप्राजोल इसका कंपोजिशन है, इसकी कम्बिनेशन है और इसकी ब्रांड जो है मुख्तलिफ ओमेप्राजोल की मुख्तलिफ ब्रांड जो है मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ ब्रांड बनाती हैं। राइजेक का यूज़ ये है कि इसका इस्तेमाल की जाती है मैदे की जख्म के लिए, इसका इस्तेमाल की जाती है। ये दवा डुडोनियम के अल्सर में इसका इस्तेमाल की जाती है। मैदे की तेज़ाबियत को ये कम करती है। मैदे की तेज़ाबियत के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। आंतों की जख्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। आंतों के अल्सर के लिए, मैदे के अल्सर के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। बदहज़मी के लिए इसी राइजेक कैप्सूल का इस्तेमाल की जाती है। एच पाइलोरी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोग ने एच पाइलोरी के मैदे का टेस्ट की हो और उसमें वो बैक्टीरिया पॉजिटिव आ गई हैं तो आप लोग एच पाइलोरी के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की जलन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। सीने की जलन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। गैस के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल की जाती है। मैदे की जख्म के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। मैदे के दर्द के लिए राइजेक कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आप लोग इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और साशे का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है और डुडोनियम अल्सर के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। खुराक की नाली की सोजश और जख्म की हालात को ये कंट्रोल करती है। अगर अज़ा की नाली की ज़ेर हिस्सा में शदीद किस्म की सोजन हो और दवायात काम न कर रही हो तो ये दवा आप लोगों को मायूस नहीं करेगी। ओमेप्राजोल का अमल एक्शन ये है राइजेक का, ये मैदे के अंदर तेज़ाबियत पैदा करने वाले सेल्स पर असरअंदाज होती हैं और अपने इस अमल के ज़रिए इनका काम को रोक देती हैं और नतीजे के तौर पर मैदे में तेज़ाब नहीं बनता। इसी तरह ये अल्सर में मुफीद रहती हैं। ये दवा खाने के बाद 2 घंटे के अंदर काम शुरू करती हैं और असर 72 घंटे तक रहता है। ये बदअसरात भी रखते हैं ओमेप्राजोल और राइजेक। इससे राइजेक से मतली भी हो सकती हैं, खे हो सकती हैं, असहाल हो सकती है, कमर में दर्द हो सकती है, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है और इससे कांसी भी हो सकती है और शदीद किस्म के एलर्जी रिएक्शन भी हो सकती हैं। इसका प्रिकॉशन ये है, एहतियात आप लोग ये रखें कि इस दवा को इस्तेमाल करवाते वक्त ये हदायत की जाती है कि इस कैप्सूल को खोलकर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डोजेज मकदार खुराक इसकी है कि कैप्सूल जो है 20 mg कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल इस्तेमाल कराई जाती हैं और 40 mg कैप्सूल की जो कैप्सूल है 40 mg की तो उसको दिन में एक बार इस्तेमाल कराया जाता है, वो भी नाश्ते से पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। और साशे जो है ये दिन में एक बार इस्तेमाल कराई जाती है और इंजेक्शन जो है ये डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कराई जाती है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आप लोग को ये डॉक्टर ने ये राइजेक दी है तो फिर तो ठीक है। अगर आप लोग ने खुद से इस्तेमाल करनी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो हर मेडिसिन की कोई ना कोई साइड इफेक्ट होती हैं, तो इसके भी मैंने साइड इफेक्ट आप लोगों को बता दिए। तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।